All my sons, page number 12 and 13. Keller, she's getting just like after he died. What's the meaning of that? Keller बोलते ये बिल्कुल वैसे व्यवहार कर रही है जब लैरी की मृत्यु हुई थी. Chris, I don't know the meaning of it, but I know one thing, Dad, we have made a terrible mistake with mother. Chris कहता है मैं नहीं जानता इन सब का क्या मतलब है, लेकिन एक चीज़ तो है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी. Keller, what? Being dishonest with her, that kind of thing always pays off and now it's paying off. कि हम dishonest हुए, हमने झूठ बोला और वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर असर करती है. Keller, what do you mean dishonest? तुम क्या कहना चाहते हो? क्रिस, यू नो लैरी इज नॉट कमिंग बैक एंड आई नो इट. व्हाई डू वी अलाउ हर टू गो ऑन थिंकिंग दैट वी बिलीव विद हर? क्रिस कहता है आप भी जानते हो लैरी वापस नहीं आएगा और मैं भी जानता हूँ. क्यों हम उनको इस विश्वास में रखते हैं कि लैरी वापस आएगा? केलर, व्हाट यू वांट टू डू? आर्ग्यू विद हर? क्या चाहते हो? बहस करना चाहते हो उससे? क्रिस, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद हर बट इट्स द टाइम शी रियलाइज दैट नोबडी बिलीव्स लैरी इज अलाइव एनीमोर. Why shouldn't she dream of him, walk the nights waiting for him? Why we contradict her? Do we say straight out that we have no hope anymore? That we haven't had any hope for years now? क्रिस कहता है हम उनसे आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन हम ये भी तो उनको नहीं कहते ना कि तुम जो उसके बारे में सपने देखती हो, रात को घर में घूमती हो, हम क्या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? हम उसको उम्मीद में जीते हैं, हम उसकी उम्मीद को नहीं तोड़ रहे हैं. और इतनी सालों से जो उम्मीद है, क्या हम उसको हम मना कर रहे हैं? उसको हम कहते हैं कि ये उम्मीद ना करें? केलर, यू कांट से दैट टू हर. केलर कहता है हम उसको ये नहीं कह सकते. क्रिस, वी हैव गॉट टू से इट टू हर. क्रिस मानता है कि हमको ये कहना चाहिए. केलर, हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट? कैन यू प्रूव इट? केलर कहता है क्या हमारे पास कोई चीज़ है जिससे हम इसको प्रूव कर सकें? क्रिस, फॉर गॉड सेक 3 years, नोबडी कम्स बैक आफ्टर 3 years, इट्स इनसेन. क्रिस कहता है क्या बात कर रहे हो, 3 साल बाद कोई आता है क्या? ये पागलपन है. केलर, to you it is and to me, but not to her. You can talk yourself blue in the face, but here's nobody that and there's no grave. So, where are you? केलर कहता है तुम्हारे लिए सच है, मेरे लिए सच है, उसके लिए नहीं है. तुम कितना ही कह लो वो इस बात को नहीं मानेगी. क्यों? क्योंकि ना तो कोई बॉडी मिली, ना ही कोई ग्रेव है. तो क्रिस, सिट डाउन डैड, आई वांट टू टॉक टू यू. क्रिस अपने पिता को कहता है बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है. Keller, the trouble is the goddamn newspapers. Every month some boy turns up from nowhere, so the next one is going to be Larry. Keller कहता है कि सबसे गलत चीज़ क्या है? ये अखबार. इस अखबारों के अंदर डेली कोई खबर आती है कि कोई बच्चा वापस आया और इस वजह से उम्मीद बन जाती है और उसको लगता है कि माँ को लगता है कि लैरी आने वाला है. क्रिस, ऑल राइट, लिसन टू मी. यू नो वाई आई आस्क्ड एनी हियर, डोंट यू? क्रिस कहता है मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ. आप क्या जानते हो एनी क्यों आई है? केलर, वाई? क्रिस कहता है आप जानते हो. वेल, आई गॉट एन आइडिया बट व्हाट्स द स्टोरी? केलर कहता है कि मेरे को एक आइडिया तो है, लेकिन क्या है कहानी? क्रिस, आई आस्क्ड हर टू मैरी मी. मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा. केलर, वेल दैट्स ओनली योर बिजनेस. क्रिस, केलर कहता है ये तो तुम्हारी सोच है और तुम्हारा बिजनेस है. केलर, यू नो इट्स नॉट ओनली माई बिजनेस. क्रिस कहता है कि ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है. केलर, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? यू आर ओल्ड इनफ टू नो योर ओन माइंड. केलर कहता है क्या बात कर रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी सोच खुद रख सकते हो. क्रिस, दैट्स ऑल राइट, आई विल गो अहेड विद इट. क्रिस कहता है ठीक है, फिर मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा. केलर, वेल यू वॉन्ट टू बी श्योर मदर इज इन गोइंग टू? केलर, अच्छा तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी मदर? क्रिस, देन इट इजंट जस्ट माई बिजनेस. क्रिस कैसा बस हो गया ना, इसका मतलब सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है. केलर, आई एम जस्ट सेइंग, मैं ये कहना चाहता हूँ. क्रिस, समटाइम्स यू इन्फ्यूरिएट मी, यू नो दैट. इजंट इट योर बिजनेस टू? इफ आई टेल दिस टू मदर एंड शी थ्रोज अ फिट अबाउट इट, यू हैव सच अ टैलेंट फॉर इग्नोरिंग थिंग. क्रिस कहता है कि कई बार आप मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, इन्फ्यूरिएट करते हैं. इसका ये जो चीज़ है ये आपका भी बिजनेस है. अगर मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मैं एनी से शादी करूँगा और वो इस चीज़ के लिए हो हल्ला मचाती है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप अलग हो जाओगे. आपका यूं ही चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ईजी है. केलर, आई इग्नोर वाई गोटा इग्नोर, द गर्ल इज लैरीज गर्ल. केलर कहते हैं मैं वो इग्नोर करता हूँ जो इग्नोर करने योग्य है, और ये हम सब जानते हैं कि एनी जो है वो लैरी की गर्लफ्रेंड थी. चेयर, क्रिस, शी इज़ नॉट लैरीज गर्ल, वो लैरी की गर्ल नहीं है. केलर, फ्रॉम मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ नॉट डेड एंड यू हैव नो राइट टू टेक दिस गर्ल. केलर कहते हैं कि तुम्हारी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से लैरी की गर्लफ्रेंड है एनी, और लैरी मरा नहीं है. नाउ यू कैन गो फ्रॉम देयर इफ़ यू नो वेयर टू गो. अब यहाँ से तुम्हारी जहाँ इच्छा है तुम जा सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो वेयर टू गो. सी, आई डोंट नो नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू. बट केलर कहते हैं मुझे नहीं मालूम वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो क्या सोचेगी, और अब मैं कहाँ जाऊँ. मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है. अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ.